हेलो माय यूट्यूब फैमिली। हमारे चैनल एसपी भक्ति रस पौराणिक कथाएं में आपका स्वागत है। हम आज आपके लिए लेके आए हैं विष्णु भगवान की पौराणिक कथा। जब नारद जी को अभिमान हो गया था, तब विष्णु भगवान जी ने उनका अभिमान कैसे नष्ट किया था। विष्णु भगवान तो अंतर्यामी है, वह सब जानते हैं। उन्होंने जब सुदर्शन चक्र को अभिमान हुआ था, तब भी उन्होंने उनका अभिमान बहुत ही प्यार और बहुत ही रोचक कथा जो मैंने चैनल पे डाल रखी है, बहुत ही प्रेम भाव से उनका अहंकार नष्ट किया था। उसी तरह देव ऋषि नारद का अहंकार भी भगवान विष्णु ने अपनी लीला द्वारा, प्यारी सी लीला द्वारा नष्ट किया था। आइए जानते हैं देखते हैं पौराणिक कथा। तो प्लीज़ वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मेरे चैनल में जो भी पल आप व्यतीत करते हैं, जो भी सुनते हैं, उससे प्रभु की कृपा आप पर बनी रहती है। और प्रभु के दो पल आपके जीवन में, जो दो पल हैं, वो महत्वपूर्ण और पुण्य के लिखे जाते हैं। तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, और अगर कोई त्रुटि होगी तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवगत कराइएगा। आइए सुनते हैं प्यारी सी हमारे विष्णु भगवान की प्यारी सी लीला। पौराणिक कथाओं में देवर्षि नारद का जिक्र अवश्य मिलता है। कहा जाता है कि उन्हें जगत गुरु ब्रह्मा ने जन्म दिया था। एक बार नारद हिमालय में गंगा तट के पास स्थित एक गुफा में तपस्या कर रहे थे। उनकी कठोर तपस्या देखकर इंद्रदेव भयभीत हो गए। उन्हें डर लगने लगा कि कहीं नारद तपस्या से उनका सिंहासन ना छीन ले। इसलिए इंद्र ने कामदेव को धरती पर भेजा और नारद की तपस्या भंग करने के लिए कहा। कामदेव धरती पर आए और नारद के चारों ओर मनमोहक कृत्रिम वातावरण बनाया। चारों तरफ सुगंधित फूलों की माला छा गई। बसंत ऋतु का मौसम आ गया। चिड़िया और अन्य पंछियों की मधुर आवाज़ें गूंजने लगी। धीमी धीमी हवाएं चलने लगी। स्वर्ग की अप्सराएं नृत्य करने लगी। बड़े से बड़ा व्यक्ति भी इस माहौल को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाता, मगर नारद मुनि पर इसका कोई प्रभाव ना पड़ा। वे अपनी तपस्या में लीन रहे। कामदेव का जादू देवर्षि नारद पर नहीं चला। कामदेव को डर सताने लगा कि कहीं नारद क्रोधित होकर उन्हें श्राप ना दे दे। फिर कामदेव जाकर नारद से क्षमा मांगने लगे। नारद ने उन्हें कुछ नहीं कहा और क्षमा कर दिया। इसके बाद नारद के मन में अहंकार आ गया कि वह सबसे बड़े तपस्वी हैं, क्योंकि उन्होंने कामदेव को भी जीत लिया है। वे शिव जी के पास गए और कहा कि उन्होंने कामदेव को जीत लिया है। शिव जी को लगा कि नारद को अहंकार हो गया है। उन्होंने नारद जी से कहा कि आपने यह बात मुझसे कही है तो ठीक है, लेकिन विष्णु भगवान से मत कहिएगा और किसी से भी मत कहिएगा इस बात को। यह बात मेरे तक ही रहे। यह सुनकर नारद ऋषि मन में सोचने लगे। नारद को शिव जी का ये कहना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। नारद ने सोचा कि शिव जी भोलेनाथ ये कैसी बातें कर रहे हैं। मैंने तो बड़ी मुश्किल उपलब्धि हासिल की है, बड़े मुश्किल से तपस्या करके यह मुकाम हासिल किया है कि मैं कामदेव को भी अपने वश में कर लिया है मैंने। और यह उपलब्धि हासिल करने के बाद मैं यह बात क्यों ना किसी को बताऊं, मैं सबको यह बात बताऊंगा। वे वहां विष्णु भगवान के पास पहुँचे और सारी बात बता दी। भगवान विष्णु को भी लगा कि नारद अहंकारी हो गए हैं। उन्होंने नारद का अहंकार दूर करने के लिए अपनी लीला रचनी शुरू कर दी। विष्णु भगवान अपने भक्तों से बहुत प्यार करते हैं और बहुत स्नेह और प्रेम करते हैं। वह उनमें जो भी त्रुटि होती है, बड़े ही प्रेम भाव से उसे दूर करने की कोशिश करते हैं। विष्णु भगवान ने अपने परम भक्त नारद जी के साथ भी ऐसा किया। विष्णु जी ने नारद के रास्ते में एक सुंदर नगर बसाया। वहाँ
कि राजा की एक सुंदर कन्या थी जिसका नाम विश्वमोहिनी था। विष्णु जी ने उनके स्वयंवर में की कहानी रची। विष्णु जी ने अपनी लीला में एक स्वयंवर रचा और उस स्वयंवर में नारद जी को आने को कहा। नारद को भी इस स्वयंवर के बारे में पता चला। वह राजकुमारी को देखकर मोहित हो गए। उनकी सुंदरता के सामने नारद अपनी तपस्या भूल बैठे। उन्होंने तुरंत ही विष्णु भगवान का आह्वान किया और विष्णु भगवान नारद के समक्ष प्रकट हुए। नारद ने विष्णु भगवान से कहा कि वे उन्हें इतना सुंदर रूप दें कि स्वयंवर में राजकुमारी उन्हें ही वर के रूप में चुने। विष्णु ने कहा, ठीक है, वो ही होगा जिसे तुम्हारा भला होगा। विष्णु जी ने तथास्तु कहते हुए नारद का मुख बंदर यानी बानर के समान हो गया। नारद को इस बात का बिल्कुल भी आभास न हुआ कि मेरा ये रूप सुंदर है या कुरूप है। उन्हें लगा कि विष्णु भगवान ने उन्हें बहुत ही सुंदर रूप दिया है। वे खुशी खुशी स्वयंवर में चले गए। जैसे ही वे वहां स्वयंवर में पहुंचे, हर कोई उन्हें देखकर उनका परिहास करने लगा और हंसने लगा। नारद जी को यह बात समझ में ही नहीं आ रहा है कि वे लोग उन पर क्यों हंस रहे हैं। मैंने तो भगवान प्रभु जी से, अपने नारायण जी से बहुत ही सुंदर रूप मांगा था, फिर ये सब हंस क्यों रहे हैं। बाद में विष्णु भगवान स्वयं वहां प्रकट हुए और विश्वमोहिनी ने उनके गले में वरमाला डाल दी। ये देखकर नारद को बहुत क्रोध आया। वह विश्वमोहिनी ने हंसकर कहा कि नारद, एक बार अपना मुख जाके दर्पण में तो देखिए। नारद ने वहां जलाशय में अपना मुंह देखा तो बानर मुख नजर आया। उन्हें बहुत ही क्रोध आया और अपने प्रभु नारायण पर भी बड़ा क्रोध आ गया। उन्होंने विष्णु भगवान को श्राप ही दे डाला कि जैसे मैंने नारी का वियोग सहन किया है, उसी प्रकार आप भी अपनी पत्नी का वियोग सहना पड़ेगा। जब विष्णु भगवान की माया समाप्त हुई तो नारद मुनि का अहंकार खत्म हो गया। उन्होंने अपनी गलती का एहसास हुआ। देवऋषि नारद ने विष्णु भगवान से क्षमा मांगी। कालांतर में भगवान राम ने जब विष्णु भगवान का अवतार के रूप में धरती पर जन्म लिया और सीता जी का हरण हुआ और उन्हें रावण छल कर ले गया, तब कहते हैं कि नारद के श्राप के कारण ही श्री राम जी को अपनी सीता का वियोग सहना पड़ा था। और नारद जी ने विष्णु भगवान को यह भी श्राप दिया था कि आपको नारी वियोग सहना पड़ेगा और उस समय ये बंदर ही आपके सहयोगी बनेंगे। जब राम जी का और सीता मैया लक्ष्मण जी का 14 वर्ष का वनवास हुआ और रावण सीता जी को हर कर ले गया, तब जो है नारद के श्राप के कारण ही यह सीता का हरण हुआ था, जिसका वियोग प्रभु श्री रामचंद्र जी को सहना पड़ा था। और नारद जी ने यह भी कहा था कि यह बंदर जो रूप आपने हमें दिया है, यही आपके सहयोगी बनेंगे। तो उस श्राप के कारण हनुमान जी और वानरी सेना लंका में जाने में श्री राम जी की सहायक बनी और लंका पर चढ़ाई करते समय वन में जाने से सीता जी को आने तक में सारी वानर सेना प्रभु श्री रामचंद्र जी की सहायक बनी रही और उनके कार्य को पूर्ण किया। यह थी विष्णु भगवान की और नारद जी की मनमोहक कथा आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करिएगा। ऐसी ही प्रभु की कथाएं लेकर आपके लिए हम आते रहेंगे, जैसे आप लोग प्रभु भक्ति में 2 पल बिता सकें और प्रभु की मनमोहक कथाएं सुन सकें। वैसे तो सुनने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन प्रभु के लिए 2 पल व्यतीत करना, इससे मन को अपार शांति मिलती है और प्रभु की कृपा हम पर बनी रहती है, प्रभु की नज़र छाया हम पर पड़ी रहती है। तो प्रभु भक्ति में 2 पल जरूर बिताएं। अगर आपको ये पौराणिक कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ 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 लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में अगर कोई त्रुटि होगी
तो ज़रूर बताइएगा और कमेंट बॉक्स में विष्णु भगवान लिखना ना भूलिएगा। विष्णु भगवान की कृपा आप सब पर बनी रहे, आप लोग हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और लाइफ के हर एक पल